देखिए वो ट्विटर के नेता हो गए कि अखिलेश जी ने जो स्क्रिप्ट दिया हुआ था और ये सब एक सोची समझी रणनीति के साथ अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे थे। आप उनके रियासत को मिटाने का काम करेंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ कि बहराइच में जो दरगाह बना हुआ है फर्जी तरीके से दरगाह, सलार मसूद गाजी का फर्जी दरगाह है। महाराज जिससे मैं कहूँगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि उस दरगाह को हटा करके उस पर भव्य मंदिर का निर्माण कराइए। नमस्कार, द लीडर हिंदी पे आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए अरुण राजभर हैं, जो कि सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और अपने ट्वीट के लिए चर्चा में है। अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया महेंद्र की घटना पे और उसके बाद में इन्होंने भी कटाक्ष किया उस पर। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप ही लोगों ने करवाया, बहुत समय का एक लंबा साथ, फिर पार्टी से बेदखली और तमाम चीज़ों का हवाला दे करके फिर अंत में कहते हैं कि पीडीए के खिलाफ है। देखिए वो ट्विटर के नेता हो गए। कहीं भी किसी को अगर दर्द हो रहा है तो ट्विटर पर ही उसका इलाज कर दे रहे हैं और उनको खुद नहीं पता है मिलजवा किस बात का कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का जिक्र वो कर रहे हैं उसकी वीडियो अगर वो ध्यान से देखते या उसको अच्छे से अपने मोबाइल का स्पीकर तेज करके सुनते तो उस वीडियो में ही उनको उत्तर मिल जाता। और वो वीडियो ही इस बात का प्रमाण है कि अखिलेश जी ने जो स्क्रिप्ट दिया हुआ था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम करने के लिए, उनको गाली देने के लिए और चिन्हित किया था किन किन जगहों पर तुमको गाली देना है और क्या क्या बोलना है। ये लखनऊ में कुछ दिन पहले ये लोग आए थे और ये मैं पहले ही सपा कार्यालय में उजागर कर दिया था कि सपा कार्यालय में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की छवि और पार्टी को कमजोर करने के लिए कुछ एजेंट को पकड़े गए। और उनको मैं जब पकड़ा था और मैं पूछ रहा था कि ये बताओ कि इस कार्यालय में किस लिए आए, तो कह रहे थे कि मैं वहां नहीं गया था। और जब मैंने पूछा कि उस कार्यालय में नहीं गए थे तो उस कार्यालय के अंदर कर क्या रहे थे, तो झूठ बोल रहे थे। और ये सब एक सोची समझी रणनीति के साथ अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे थे। और जानते जब मैं पकड़ा तो ऐसे मुंह बांध के भाग रहे थे। और ये बात उस वीडियो में भी हो रही है। और जिस व्यक्ति ने मारा है, जिस व्यक्ति ने मार खाया है, वो खुद ही बता रहे हैं कि मार मैं क्यों खाया हूं। वो कह रहा है पार्टी बनौली हम, मलाई खावा तू। ये अरुण जी एक बात बताइए, इसमें मलाई क्या है? मलाई का आप भी जिक्र करते नजर आ रहे थे, तो मलाई है क्या? मलाई व्यूअर्स को बताइए। यही मलाई जब मैं पहली दफा पकड़ा था तो वही मलाई लेने गए थे। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक स्क्रिप्ट लिखे हुए थे क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता बचे नहीं। अब भाड़े के कार्यकर्ताओं को लेकर के वो राजनीति करना चाहते हैं। अब उनको राजभर समाज का कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा था जो समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़े। अब पैसा दे करके, गाड़ी दे करके बात उसमें बोली जा रही कि 35 मोटरसाइकिल दी गई, 4 फोर व्हीलर दी गई, इनको 5,000 दिया गया, उनको 10,000 दिया गया, उनको 50,000 दिया गया और ये टारगेट दिया गया कि 500 भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ करके इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लाना है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए मोटी रकम दी गई थी। मार जो हुआ है वो मलाई के लिए हुआ है। मलाई के लिए मार हो गई, बस मलाई के लिए मार हुआ है। ये मलाई में 5 लोग शामिल हैं। वो अभी तो 2 लोग सामने आए हैं, अभी 3 लोग बाहर है। 3 लोग का अगर नाम आप अभी नहीं, एक तो नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि अभी नाम लूंगा तो वो सब जान जाएंगे कि हम भी तो लिए हैं, तो अब और लोग भी उसमें शामिल होंगे। अब आपकी नजर में सब है। मैं तो सबको जानता हूं ना कि ये कौन कौन लोग हैं। इसमें से भी 3 लोग साइड से हैं, वो लोग भी निकाल लगाए हैं कि पैसा जो गया है तो किसके किसके गया है। अरुण जी, जौनपुर की बात हो रही थी, अब दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में 11 साल पूरे हो रहे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं 11 साल 22 साल। अखिलेश जी के एक बहुत अच्छे सहयोगी हैं राहुल गांधी जी, वो कह रहे थे कि सिर्फ चर्चा पर्चा हुआ है, काम नहीं हुआ दरअसल। देखिए 60 साल तक इनको मौका दिया गया था, देश की जनता ने मौका दिया था, इनको भी काम करना चाहिए था। जो काम नहीं कर पाता है वो दूसरे की शिकायत बतियाता है, दूसरे की बुराई बतियाता है। इस देश में जितने एयर कनेक्टिविटी बने या उत्तर प्रदेश में जितने एयर कनेक्टिविटी बने, ये मौका तो अखिलेश जी को भी मिला था, ये मौका राहुल गांधी जी को मिला था, क्यों नहीं बनवा पाए थे? अखिलेश जी अरुण जी एक बात कहते हैं कि पूर्वांचल का जो फीता है वो आपने काट दिया एक्सप्रेसवे का। ये असल में क्या है ना कि एक डायलॉग लोग बोलते हैं कि जो पप्पू होता है वो पप्पू की तरह बात करता है। तो जो पप्पू हैं तो वो गप्पू गप्पू करते रहते हैं। तो अब गप्पू को कैसे पता चलेगा कि विकास कहां हो रहा है? और आज 2016 से पहले उसी बहराइच जहां महाराजा सुहेलदेव राजभर का भव्य मूर्ति है,
पहले से बना हुआ था, उस मूर्ति पर पूरा लिखा हुआ था चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर। फिर इसको किसने मिटाया? इसका मतलब जो इस देश के लिए लड़ाई लड़ा, इस देश की संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ा, जो इस देश की विरासत को बचाया, जो इस देश को लुटेरों से बचाया, 585 रियासतों में 165 रियासतें भर शासकों की रही, आप उनके रियासत को मिटाने का काम करेंगे? तो ये तो नहीं हो सकता। आप दिल्ली से लेकर के आप शाहजहांपुर से, बुलंदशहर से आप आगे बढ़ेंगे, बरेली इधर, बाराबंकी, लखनऊ, फैजाबाद, जिस विदेशी आक्रांता ने भारत को लूटने आया था उसको अखिलेश यादव सूफीसंत बताते हैं। उसको हाँ, वो महमूद गजनवी के भांजे, महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी, जो 3 लाख सेना लेकर आया था भारत को लूटने के लिए, और बहुत सारे राजाओं को हराते हुए आगे नेजा मेला भी बंद करा दिया। मैं तो यही बात कर रहा हूं, अगर ये भारतीय समाज पार्टी नहीं होती, माननीय ओम प्रकाश राजभर नहीं होते, तो आज नेजा मेला भी नहीं, नेजा मेला पर रोक नहीं लगता। और नेजा मेला संभल में नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम दरगाहों पर लगता था। कौन सा दरगाह था? वो फर्जी दरगाह थे। मैं आज भी कह रहा हूं कि बहराइच में जो दरगाह बना हुआ है, फर्जी तरीके से दरगाह है, सलार मसूद गाजी का फर्जी दरगाह है। और उस दरगाह को हटा करके महाराज जी से मैं कहूंगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि उस दरगाह को हटा करके उस पर भव्य मंदिर का निर्माण कराइए। जैसे काशी में कॉरिडोर बनाए थे पूरी भव्य तरीके से, मथुरा में कॉरिडोर बनाने की तैयारी हो रही है, उसी तरीके से बहराइच में भी भव्य कॉरिडोर बना करके उस मजार को, वहां क्यों मजार रहेगा? वहां नहीं, मजार नहीं रहेगी तो आप कौन से भगवान का मंदिर वहां चाहते हैं? नहीं, वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर। आप उस कुटला नदी किनारे, उस झील की एक मान्यता कि जितने लोग वहां स्नान करते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। जो लोग जाते हैं वहां चढ़ावा चढ़ाने के लिए, कहते हैं कि हम चादर चढ़ा देंगे तो हमारी मन्नतें हुआ, चादर चढ़ाने से थोड़ी मन्नत पूरी हो रही है। महाराजा सुहेलदेव राजभर के मंदिरवा के सामने जब चदरवा चढ़ाते हो तो उनका आशीर्वाद मिलता है। महाराजा सुहेलदेव को राजभर के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करेगा, और वो नहीं करेंगे तो हम सरकार बना करके खुद कराने का काम करेंगे। देखिए, अरुण राजभर थे हमारे साथ में, उन्होंने कहा अगर हमारा इतिहास अधूरा छोड़ा जाएगा तो हम स्वयं इसको लिख देंगे। कैमरा सहयोगी आयुष के साथ अनुराग तिवारी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।